हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जहाँ पर किसी पॉइंट पर अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से, जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आप देखिए कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और इस पॉइंट पर अगर हम लोग निकालना है पोटेंशियल, तो आप देखेंगे कि सपोज ये चार्ज है प्लस Q1, ये चार्ज है माइनस Q2, ये चार्ज है माइनस Q3, ये चार्ज है Q4, और इस पॉइंट P पर आप पोटेंशियल निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो ये पॉइंट P है, इसकी Q1 से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है R1, इस पॉइंट P की Q2 से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R2, ऐसे ही Q3 डिस्टेंस पॉइंट P से, ये डिस्टेंस है R3, ऐसे ही P से लेके Q4 जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R4। ये तो आप देखेंगे कि ये दो चार्जेस यहाँ पर पॉजिटिव हैं और दो निगेटिव हैं। तो जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर निकाल लीजिए, इसकी वजह से निकाल लीजिए, इसकी वजह से निकाल लीजिए, इसकी वजह से निकाल लीजिए, और इन सब का जो स्केलर सम होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसकी वजह पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, इसकी वजह पोटेंशियल मान लीजिए V2 है, इसकी वजह पोटेंशियल मान लीजिए V3 है, इसकी वजह पोटेंशियल मान लीजिए V4 है। तो इन सबको अगर ऐड कर लेंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाए। तो आप लिखेंगे कि इफ V1, V2, V3 and V4 are electric potential due to point charges Q1, Q2 यानी प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 and plus Q4 respectively at point P। तो कितना होगा देखो V1, जब इसके V1 निकालेंगे तो V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस Q1 अपॉन जो डिस्टेंस है ये R1। इसके से पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q2 अपॉन R2। फिर इसके से पोटेंशियल V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3 अपॉन R3, और V4 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q4 प्लस का अपॉन R4। इन सब का सम कर लेंगे तो नेट पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। आप लिखेंगे हेंस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। आप देखिए सब में कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। ये होगा Q1 अपॉन R1 प्लस का प्लस ये माइनस Q2 अपॉन R2 1/4
फिर होगा माइनस Q3/R3, फिर प्लस का ये Q4/R4, ये हो जाएगा। तो V = हो जाएगा, जनरलाइज कर देंगे 1/4πε0। अगर n चार्जेस की वजह से आपको निकालना है तो जाएगा 1/4πε0 समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक QI/R। ये होगा टोटल पोटेंशियल। जितने भी चार्जेस हैं, अगर 4 हैं तो I 1 से 4, अगर 50 हैं 50 चार्जेस हैं तो I की वैल्यू 1 से 50 तक, ये होगा पोटेंशियल। उसके बाद अगली बात ये आती है कि अगर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जैसे कि आपको बताया गया था कि एक लाइन चार्ज है, या एक सरफेस चार्ज है, या एक वॉल्यूम चार्ज है। तो ऐसे केस में हम लोग किस तरह से किसी पॉइंट पोटेंशियल निकालेंगे? तो आप देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें केस फर्स्ट मानिए ड्यू टू लाइन चार्ज। मान लीजिए कि एक लाइन चार्ज है ये, और इसकी लेंथ है L, जो भी चार्ज है वो यहाँ पर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इसकी वजह से मान लीजिए कि अगर आपको इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, जिस पॉइंट P पोटेंशियल निकालना है, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेगमेंट ले लेंगे, लाइन सेगमेंट ले लेंगे। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, मान लीजिए लेंथ है DL, तो यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट होगा इस पर, वो चार्ज का अमाउंट होगा कि dq = लैम्डा इंटू dl। ये होगा इस पर चार्ज का अमाउंट होगा वो होगा लैम्डा इंटू dl। ये होगा क्योंकि यूनिट लेंथ पर चार्ज है वो लैम्डा है, तो dl लेंथ पर होगा लैम्डा dl। जब हम लोग इसको एक पॉइंट चार्ज मानते हुए इससे ज्वाइन कर देंगे ये, तो मान लीजिए कि इस छोटे से चार्ज की वजह से चार्ज dq है, उसकी पोटेंशियल कितना हुआ यहाँ पर, वो पोटेंशियल हो जाएगा dv। आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल जो होता है V = 1/4πε0 Q/R, ये होता है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा ये होगा 1/4πε0, और चार्ज का अमाउंट कितना है dq अपॉन डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस है r, ये हो जाएगा। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ dq, putting value of dq in 1, तो हो जाएगा dv = 1/4πε0 लैम्डा इंटू dl अपॉन r। और आप जानते हैं कि इन सब का जो जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी लाइन सेगमेंट हैं, उन सब की वजह से इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड, इनके जितनी पोटेंशियल आएंगे सबको ऐड कर देंगे, यानी इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप लिखेंगे कि integrating we get net electric potential at P due to line charge of length L। तो जाएगा V = integration of dv integration over length L 1/4πε0 into lambda dl upon r। तो आप देखेंगे कि यहाँ से 1/4πε0 ये बाहर आ रहा है, कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ओवर लेंथ L और आएगा dl अपॉन r। ये ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर सरफेस चार्ज है, कहीं पर सरफेस चार्ज है, अगर उसकी वजह से निकालना है हम लोगों को पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये सेकंड ड्यू टू सरफेस चार्ज। फिर ड्यू टू सरफेस चार्ज, आप देखिए कि मेरे पास ये एक सरफेस एरिया है, कोई भी जो भी चार्ज गिवन है वो इसकी सरफेस पर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मानिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और जो इसका सरफेस एरिया है वो है S। अब मान लो कि आपको एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। जब टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इस सरफेस
एरिया को मैं स्मॉल एरिया सेगमेंट डिवाइड कर लूँगा, इतना छोटा एरिया सेगमेंट होगा कि वो एक पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया और इस सेगमेंट का जो एरिया है ये है सपोज ds, इस पर जो चार्ज का अमाउंट है ये होगा dq इक्वल टू यूनिट एरिया में चार्ज का अमाउंट है सिग्मा, तो यूनिट तो ds एरिया पर जो चार्ज का अमाउंट होगा वो सिग्मा इनटू ds। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस सेगमेंट से यहाँ की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज है r, ये डिस्टेंस है r पॉइंट p तक की, इससे पोटेंशियल निकालेंगे तो इसके पोटेंशियल यहाँ पर होगा dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। ये होगा वैल्यू कर दी dq की, पुटिंग वैल्यू ऑफ dq, तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ dq तो हो जाएगा dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग ओवर दिस सरफेस तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा इस सरफेस के बेसिस पॉइंट p पर, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटीग्रेशन ओवर सरफेस s 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन r। तो हो जाएगा यहाँ से कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p तो होगा v इज इक्वल टू, आप देखिए सिग्मा कांस्टेंट है 1/4 कांस्टेंट सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर सरफेस s ds अपॉन r। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। इस चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस की वजह से इस पॉइंट p पर पोटेंशियल ये निकल के आ जाएगा। ऐसे आप देखिए केस थर्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है, इसका वॉल्यूम है v, इसका वॉल्यूम है v और चार्ज इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मान लीजिए कि इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो और किसी पॉइंट p पर आपको निकालना है टोटल पोटेंशियल। तो निकालने के लिए हम ये काम करेंगे कि इस पूरे वॉल्यूम को छोटे छोटे सेगमेंट डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि एक स्मॉल सेगमेंट जो होगा वो एक स्मॉल पॉइंट चार्ज पर बिहेव करेगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, इसका वॉल्यूम है dv, तो इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा dq वो होगा रो इनटू dv, बिकॉज क्या कि जो रो है वो छोटे से वॉल्यूम dv में चार्ज का अमाउंट है, तो dv में चार्ज का अमाउंट होगा वो होगा dv इक्वल टू रो इनटू dv। अब यहाँ से इस स्मॉल सेगमेंट से यहाँ तक की पॉइंट पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r। मान लीजिए कि इसकी वजह से पोटेंशियल जो आया ये पोटेंशियल आया dv, तो कितना होगा dv इक्वल टू, आप जानते हैं कि स्मॉल पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो यहाँ पर जो dv होगा ये होगा dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq अपॉन r, ये हो जाएगा। पुट कर देंगे dq की पुटिंग वैल्यू ऑफ dq, तो यहाँ से आ जाएगा कि dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन r। तो टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा कि v इज इक्वल टू, आप देखिए कि रो कांस्टेंट है, रो अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v तो dv अपॉन r ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे, आप देखिए जितने भी हमने ये आर्टिकल किए हैं इन सब में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है। जो भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन गिवन है इसको स्मॉल पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर लिया है और हर स्मॉल सेगमेंट की वजह से पोटेंशियल निकाल के उसको ऐड कर दिया या इंटीग्रेट कर दिया, एक ही बात है। इसी तरीके को अडॉप्ट करेंगे
हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में जहाँ पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में, लास्ट सेक्शन में आप लोग पढ़ चुके हो। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप लोगों ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, यहाँ पर निकालेंगे पोटेंशियल। फर्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के, एक लेंगे एक्सियल पॉइंट, एक लेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, एक लेंगे जनरल पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकालने वाले हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये निकालने वाले हैं। केस फर्स्ट देखिए इसका, केस फर्स्ट एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। अगर आपके पास एक डाइपोल ये रखा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, इसका मिड पॉइंट है O। आप देखिए कि चार्जेस हैं, इस पर है माइनस Q, इस पर है प्लस Q। मिड पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस स्मॉल l, मिड पॉइंट से बी तक की डिस्टेंस स्मॉल l। और मिड पॉइंट से आप देखिए ये होता है एक्सियल पोजीशन, ये होती है टोटल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट है पॉइंट P, और यहाँ पर आप लोगों को निकालना है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट P जो डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट O से ये डिस्टेंस है R, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस है R। तो अगर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि A पर जो चार्ज रखा है माइनस Q, इसलिए पोटेंशियल जो होगा VA 1/4πε0 इनटू चार्ज की वैल्यू माइनस Q और अपॉन AP, ये होगी। फिर जो B पर चार्ज रखा है प्लस Q, इसलिए पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पर, ये होगा 1/4πε0 चार्ज की वैल्यू प्लस Q और अपॉन BP। दोनों को ऐड कर देंगे, स्केलर सम कर देंगे। ये पोटेंशियल जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए अगर इनका स्केलर सम कर देंगे तो नेट पोटेंशियल निकल आएगा एक्सियल पोजीशन में पॉइंट P पर। आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो V एक्सियल मिलेगा हम लोगों को इस पॉइंट पर, ये होगा VA प्लस VB, ऐसे मिल पाएगा। तो आप लिखेंगे, देखिए डिस्टेंस निकालेंगे पहले कि आप लोगों को AP और B डिस्टेंस चाहिए, OP गिवन है R, तो जो AP डिस्टेंस होगी R में L ऐड कर दीजिए, तो R प्लस L ये डिस्टेंस होगी। ऐसे ही आप देखिए ये है R, उससे L कम कर दीजिए, ये होगी R माइनस L, ये डिस्टेंस है। तो आप V एक्सियल निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि इफ VA and VB are electric potential at P due to minus Q and plus Q charges placed at A and B। तो क्या होगा, देखो V इक्वल टू जो होगा इसकी वजह से पोटेंशियल 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू है माइनस Q अपॉन डिस्टेंस है AP, जो AP की वैल्यू है ये R प्लस L, तो 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस L, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। फिर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एंड जो VB होगा 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू है प्लस Q अपॉन डिस्टेंस है BP, ये होगा 1/4πε0 प्लस Q अपॉन सेपरेशन जो है डिस्टेंस है ये R माइनस L, ये होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो नेट पोटेंशियल होगा एट P इन एक्सियल पोजीशन में, आप लिखेंगे हेंस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट P, ये होगा V एक्सियल इज इक्वल टू VA प्लस VB, ये हो जाएगा। तो V एक्सियल इज इक्वल टू होगा 1/4πε0, वैल्यू है माइनस Q अपॉन डिस्टेंस है R प्लस L और प्लस 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू है प्लस Q अपॉन डिस्टेंस है R माइनस L,
तो यहाँ से आप देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा। पहले प्लस वाला जो पार्ट में भी 1 अपॉन r माइनस एल और माइनस 1 अपॉन r प्लस एल, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर से आप लिखेंगे r माइनस एल इंटू r प्लस एल, ये हो जाएगा। ये जाएगा इधर तो होगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल, ये हो जाएगा। r से r कैंसिल हो जाएगा तो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए बचेगा q और ये 12, तो q इंटू 12 ये बचेगा। और आप जानते हैं कि क्या लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिखा है r माइनस एल इंटू r प्लस एल, तो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया p। तो आप लिखेंगे कि v एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आता है फॉर्मूला से। ये आता है। आप इसका स्पेशल केस ले सकते हैं। स्पेशल केस ये होगा कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट p ये काफी डिस्टेंस पर है और ये काफी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ r इज मच ग्रेटर देन l, तो उस केस में हम लोग r के कंपैरिजन में l को निगलेक्ट कर सकते हैं। और जब स्क्वायर करेंगे तो l एक और भी स्मॉल क्वांटिटी बन जाएगी, तो r स्क्वायर एल स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू r स्क्वायर। आप लिखेंगे स्पेशल केस कि इफ r इज मच ग्रेटर देन l, अगर ऐसा है देन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर will be approximately equals to r square। तो from a तो जो v x हमारे पास हो जाएगा ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन नंबर b। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये होगा। फिर आता है केस सेकंड। केस सेकंड देखिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके इक्वेटर पर निकालना है आप लोग को, इक्वेटोरियल पोजीशन में, तब पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे। आप लिखेंगे केस सेकंड में एट इक्वेटर, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, मिड पॉइंट है o। जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये चार्ज है माइनस q, ये चार्ज है प्लस q, और इक्वेटर पर एक पॉइंट है पॉइंट p जिसकी डिस्टेंस है r। इस पॉइंट p डिस्टेंस है r इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से। तो यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल। तो आपको पोटेंशियल निकालने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। पहले इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे VA, फिर इससे निकालेंगे VB, लेकिन हमें R पता होना चाहिए, यानी डिस्टेंस पता चाहिए। तो डिस्टेंस आप देखिए वैसे बोलो समझ के लाएगी। अगर ये L मिड पॉइंट से ये L और ये L दोनों चार्ज डिस्टेंस है स्मॉल l, और ये है R, तो ये होगी AP और BP जो होगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा, और अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये होगा। तो क्या करेंगे कि पहले पोटेंशियल निकालेंगे VA इसकी वजह से, फिर PB इसकी वजह से, दोनों को ऐड कर देंगे तो वही होगा इक्वेटर पर पोटेंशियल। यानी V इक्वेटर जो होगा, ये होगा VA प्लस VB, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे कि इफ VA एंड VB be electric potentials due to minus q and plus q charges placed at A and B, then तो VA कितना होगा, VA is equal to इसकी वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है माइनस का q अपॉन डिस्टेंस है AP। डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये होगा VA। ऐसे ही VB निकालेंगे एंड जो VB होगा इसकी वजह से ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्लस q अपॉन डिस्टेंस है BP, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q प्लस q, ये चार्ज है,
अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आप लेंगे हैंस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटर यानी एट पी अगर निकालना है तो V इक्वेटर इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। तो V इक्वेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट ये होगा माइनस का 1, यहाँ से कॉमन ये निकाल लो, कॉमन निकाल लो कि v इक्वेटर जब निकालेंगे तो आप पूरे कॉमन देखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये निकालेंगे कॉमन तो ये होगा -1 ये होगा +1 तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 तो v इक्वेटर पर हो जाएगा 0। तो ये खास बात है यहाँ पर कि इक्वेटर पर कोई भी पॉइंट अगर होता है तो वह पोटेंशियल 0 होता है। क्यों? क्योंकि कोई पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये हो, ये हो, ये हो, कहीं पे भी हो, उसका रीज़न ये है कि जितना पोटेंशियल पॉजिटिव इसकी वजह से होता है उतनी पोटेंशियल नेगेटिव इसकी वजह से होता है, तो नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आएगा पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।